नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में है और यहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है क्योंकि हम लोग यहाँ पे 30 एग्जाम्पल्स करने वाले हैं रिलेटेड टू नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एग्जाम्पल्स. यहाँ से मेन गेम शुरू होता है. ठीक है, हम 30 एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, 30 एग्जाम्पल्स. ओके, चलो. CrCl2 H2O होल 4Cl. ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हुए जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है वो क्या है? केटायन है. हमेशा पहले कहीं पे भी जब नाम लिखा होता है तो बेटा पहले केटायन लिखा होता है, उसके बाद एनायन लिखा होता है. तो जो हमारा यहाँ पे केटायन है वो कैसा है बेटा? वो कॉम्प्लेक्स है. इज इट ओके? यस. तो पहले हम किसका नाम रखते हैं? केटायन का नाम रखते हैं. केटायन मिल गया. सबसे पहले यहाँ पे किसका नाम रखेंगे? कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी में, एंटिटी में, कॉम्प्लेक्स एंटिटी में किसका नाम रखेंगे? लिगेंड्स का. तो देखो यहाँ पे 2 लिगेंड्स है बेटा हमारे पास, क्लोरीन एंड एक्वा. तो पहले कौन आता है? एक्वा. तो हम पहले लिखेंगे एक्वा. तो देखो कितने हैं हमारे पास? एक्वा 4. सो दिस विल बी टेट्रा एक्वा. टेट्रा एक्वा. आगे चलते हैं. डाई क्लोराइडो. राइट, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो. हो गए हमारे सारे लिगेंड्स. ओके, उसके बाद किसका नाम आता है? सेंट्रल मेटल एटम का. सेंट्रल मेटल एटम का नाम एज इट इज रहेगा. क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स एंटिटी है. मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो अगर केटायन है तो मेटल का नाम एज इट इज रहता है. सो वी विल जस्ट राइट क्रोमियम. वी विल जस्ट राइट क्रोमियम. आफ्टर दैट हमें क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करना है इन रोमन न्यूमरल्स. कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट? देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अगर आप इसको x मान लो तो बेटा Cl2 का कितना होगा? एक Cl का होता है -1, तो 2 Cl का कितना होगा? -2. H2O जो है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 एंड -1 फॉर दिस क्लोरीन. ओवरऑल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स 0. सो -2 -1, तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई. ठीक है, तो विच मीन्स कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? क्रोमियम 3rd. और एंड में क्या लिखा है? Cl. तो जैसे सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे भी Cl का क्या हो जाएगा? क्लोराइड. इज इट ओके? क्लोराइड. छोटा सा नाम, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम 3rd क्लोराइड. ठीक है बेटा, यहाँ पे इनफैक्ट आप क्रोमियम को, क्रोमियम का जो C है उसको आप छोटा ही लिखना. फिर से लिख देते हैं. चलो, दिस इज क्रोमियम 3rd क्लोराइड. और गैप नहीं छोड़ना है, इसीलिए मैंने अलग अलग कलर्स में करके लिखा है ताकि आपको पता चले कि पहले क्या लिखना है फिर क्या लिखना है. ठीक है, तो ये देखो पॉजिटिव यानी कि केटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी था तो सबसे पहले हमने क्या लिखे बेटा? लिगेंड्स. फिर आया सेंट्रल मेटल एटम अलोंग विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट में फिर आया एनायन. ठीक है बेटा, क्लियर है? पहला एग्जाम्पल है इसीलिए इतना डिटेल में समझा रही हूँ. आगे चलते हैं. तो यहाँ पे है हमारे पास क्लोराइडो एंड अमीन. तो क्लोराइडो और अमीन में पहले कौन आता है? अमीन. सो इट विल बी पेंटा अमीन. इट इज गोइंग टू बी पेंटा अमीन. कितना क्लोराइडो? एक क्लोराइडो. सो वी विल जस्ट से पेंटा अमीन क्लोराइडो. पेंटा अमीन क्लोराइडो. तो यहाँ पे हमारे किसका नाम हो गया? लिगेंड्स का नाम हो गया. पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब केटायनिक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो पहले इसी को ही लिखेंगे. देन कोबाल्ट. राइट, देन वी विल राइट कोबाल्ट. इसका ऑक्सीडेशन नंबर चलो निकाल के देखो. X क्लोरीन का -1, NH3 का 0, टोटल चार्ज ऑन इट +2. तो बेटा ये कितना हो जाएगा? X की वैल्यू 2 + 1 विच इज 3. तो कोबाल्ट का क्या है यहाँ पे स्टेट? 3. आयन. ठीक है, ये क्या हो गया? आयन. क्लियर है? अगर सिर्फ चार्ज लगा हुआ है तो इट मीन्स आयन. ओके, आगे बात कर लेते हैं. COSO4 NH3 होल 4 NO3. ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है? सल्फेटो है और अमीन है. तो पहले हम क्या लिखेंगे? अमीन लिखेंगे. सो इट विल बी टेट्रा अमीन. कैसे शुरू करेंगे? टेट्रा अमीन. पहला लिगेंड हो गया. दूसरा लिगेंड बच्चे कौन सा है? सल्फेटो. टेट्रा अमीन सल्फेटो. लिगेंड्स का नाम हो गया. इसके बाद क्या लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटम का नाम. सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कोबाल्ट. राइट, कोबाल्ट. ब्रैकेट में आएगा इसका
ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेते हैं। सल्फेट क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव, कितना चार्ज होता है सल्फेट पे 2 नेगेटिव। NH3 जो है इस पे बेटा कितना चार्ज होता है 0। NO3 नेगेटिव राइट, तो इस पे भी कितना चार्ज होगा -1, तो टोटल चार्ज 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई +2 +1 यानी कि 3। सो टेट्रामीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, ठीक है, एज इट इज रहेगा, सो विच विल बी नाइट्रेट। क्लियर है बेटा, जल्दी से देख लो नेक्स्ट एग्जाम्पल, AgNH3 होल ट्वाइस Cl, ओके। फिर से केटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है तो मेटल का नाम एज इट इज रहेगा। तो कैसे शुरू करते हैं बच्चे इसको, अमीन, सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास लिगेंड है, सो दिस विल बी डाइअमीन, यस डाइअमीन सिल्वर, राइट, डाइअमीन सिल्वर। सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, x + 0 - 1 = 0। क्लोरीन का सिर्फ -1, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई +1, तो इट विल बी सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, राइट, सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। देख लो बेटा, क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं, K4FeCN6, कितनी बार ये एग्जाम्पल तुम लोग देख चुके हो राइट, तो चलो रख लेते हैं बेटा इसका नाम भी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब की बार बेटा हमारी पहली बार जितने एग्जाम्पल्स हमने अभी तक किए हैं उनमें से ये पहला वो है जिसमें कि जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है वो एनायनिक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी, यानी कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके नाम के एंड में 8 लगेगा, ध्यान रखना। तो चलो सबसे पहले हम केटायन का नाम रखते हैं, तो केटायन या एनायंस का हम कभी भी नंबर नहीं बताते। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कभी भी उनका नंबर नहीं बताते। सो वी विल जस्ट राइट पोटेशियम, वी विल जस्ट राइट पोटेशियम। ये हो गया केटायन का नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कॉम्प्लेक्स एंटिटी, एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी में हम किसका नाम रखेंगे, सबसे पहले लिगेंड्स का। सो इट विल बी हेक्सासाइनो या हेक्सासाइनिडो, दोनों ठीक होते हैं, ठीक है। सो कॉल इट एज हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो फेरेट। अब की बार हम क्या लिखेंगे, फेरेट, हेक्सासाइनिडो, हेक्सासाइनो फेरेट। नाउ लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। जो हमारा पोटेशियम होता है उस पर +1 चार्ज होता है, K पॉजिटिव की तरह एग्जिस्ट करता है। 4 पे कितना चार्ज होगा बेटा, 4 पोटेशियम पे +4 चार्ज होगा। Fe हमें निकालना है, एक Cn नेगेटिव पे एक नेगेटिव चार्ज होता है 1 Cn पे, 6 पे कितना होगा -6, राइट। सो इट विल बी -6 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6 - 4, +6 - 4, ठीक है। सो दिस विल बी फेरेट सेकेंड, ठीक है, क्लियर है, आई थिंक यस। आगे बढ़ते हैं बच्चे, CrNH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस Cl3। अब देखने में कितना खतरनाक लग रहा है, पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे बड़े प्यार से आप नाम लिख पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो हमारे पास फिर से है केटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी, तो हम पहले केटायन का नाम रखेंगे। केटायन क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो इसलिए हम पहले लिगेंड्स का नाम रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लिगेंड्स है अमोनिया एंड एक्वा। पहले कौन आता है, अमोनिया, सो इट विल बी ट्राई अमोनिया, ट्राई अमीन, ट्राई अमीन। H2O is aqua, so triamine tri-aqua, it will be triamine tri-aqua, ठीक है। मुझे लगता है ये अलग अलग कलर्स से आपको हेल्प मिलेगी आइडेंटिफाई करने में कि किसके बाद क्या लिखा है, बहुत इजीली, ठीक है। ट्राइअमीन ट्राई-एक्वा क्रोमियम, क्रोमियम। चलो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लेते हैं, +0 फॉर अमोनिया, 0 फॉर वाटर, एक क्लोरीन पे -1, 3 क्लोरीन पे -3, तो यहाँ से X की वैल्यू हो जाती है +3, ठीक है। सो क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ठीक है बेटा। देख लो छोटा सा नाम ये, और ये NCERT का एग्जाम्पल है, ओके। आगे बढ़ते हैं, CO। अब देखो
CH2 CH2 NH2 NH2, ये वही है इथाइलिन डायमीन। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ सो इट विल बी लाइक दिस, CH2 CH2, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NH2, ठीक है। दिस इज इथाइलिन डायमीन, इसको ऐसे EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। चलिए जी, सो होल थ्राइस एंड SO4 होल थ्राइस, ठीक है जी। यहाँ पे भी जो हमारी केटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, तो हम सबसे पहले नाम रखेंगे किसका, हमारे केटायन का। सो दिस विल बी ट्रिस, we will this time we will use the word tris, so it will be tris 1,2, sorry, ethane 1,2 diamine, right, ethane 1,2 diamine, ठीक है। ये हो गया हमारा लीगेंड, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट। What will be the oxidation number of cobalt बेटा, यहाँ पे कोबाल्ट पे अगर चार्ज है X, इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है, राइट, दिस इज SO4 2 नेगेटिव, और ऐसे हमारे पास में 3 है, सो दिस विल बी -6, राइट, इट विल बी हाउ मच, -6, राइट। और यहाँ पे देखो, अगर आप कोबाल्ट को देखो तो बेटा इन टोटल यहाँ पे हमारे पास कितने कोबाल्ट होंगे, 2 कोबाल्ट्स होंगे, सो दिस विल बी 2x, राइट, टोटल चार्ज 0, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 6 एंड x विल बी इक्वल टू 6/2, मतलब कि 3 आ जाएगा, ठीक है। सो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ओके, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, इज इट ओके, आई थिंक यस। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बेटा बहुत जरूरी था, विच इज 3, ओके। आगे बात कर लेते हैं, AgNH3 होल ट्वाइस, AgCN होल ट्वाइस। अब देखो, जो पहली चीज है वो फॉर श्योर केटायन है, जो दूसरी चीज है वो फॉर श्योर एनायन है, राइट, दैट इज फॉर श्योर एनायन। अब की बार हमारी दोनों ही जो एंटिटीज हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स केटायन है और कॉम्प्लेक्स ही एनायन है, ठीक है। तो चलो पहले सिंपली केटायन का नाम लिखते हैं। कैसे लिखते हो बच्चे आप केटायन का नाम, पहले आप लीगेंड देखते हो, क्या है हमारे पास लीगेंड, अमीन, सो वी विल कॉल इट डायअमीन, वी विल कॉल इट डायअमीन सिल्वर, राइट, वी विल जस्ट कॉल इट डायअमीन सिल्वर। जब केटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी होती है तो हम मेटल का नाम एज इट इज रखते हैं, ठीक है। सो दिस इज डायअमीन सिल्वर, and what will be the charge on silver, x plus 0 equals 0, so it's just 0, right, so we can just leave it as it is, so diamine silver। अगले बारे पे आते हैं, so next thing that we have is anion, right, so this will be dicyano, right, or dicyanide, so we will call it as dicyano। अब की बार इसको सिल्वर नहीं लिखेंगे, अब की बार हम इसको लिखेंगे अर्जेंटेट। क्या लिखते हैं, जब सिल्वर एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी में एज अ सेंट्रल मेटल एटम होता है, सो वी राइट इट एज अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर, सो लेट्स कॉल इट x, Cn होल ट्वाइस, एक Cn पे क्या होता है -1, 2 पे कितना होगा -2, सो इट विल बी अर्जेंटेट सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा 2, इसको ऐसे लिख लो, this is equal to 0, so from here x is equal to 2, ठीक है। so this is अर्जेंटेट सेकेंड, तो इसका नाम क्या है बेटा, डायमीन सिल्वर डाइसाइनो अर्जेंटेट सेकेंड, ओके। आगे बात करते हैं, PtNH3 होल ट्वाइस ClNO2, बताओ जी क्या होगा नाम, कैटायनिक है, ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं लीगेंड्स का नाम। लीगेंड्स कौन कौन से हैं, अमीन है, क्लोराइडो है, नाइट्रीटो है, तो इसी ऑर्डर में लिखा जाएगा नाम, करेक्ट है। सो हियर इट विल बी डायअमीन, सबसे पहले आप क्या लिखोगे डायअमीन, देन क्लोराइडो, डायअमीन के बाद हम क्या लिखेंगे बच्चे क्लोराइडो। जब भी बोर्ड पे नाम देख रहे हो पॉज इट एंड ट्राई टू राइट इट नाउ, अब तुम्हें समझ में आ गया है, ठीक है। सो डायअमीन क्लोराइडो, डायअमीन क्लोराइडो। आगे क्या है हमारे पास नाइट्रीटो, नाइट्रीटो, ठीक है,
उसके आगे तीनों लिगेंड्स हो गए. देन वी हैव प्लैटिनम. ठीक है, वी विल राइट इट एज इट इज प्लैटिनम. इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस अमोनिया न्यूट्रल, क्लोरीन के लिए -1 फॉर NO2, so it will be 0. so platinum will be second, platinum second. ठीक है, क्लियर है. जल्दी से बेटा इसको देखिए, आगे बढ़ते हैं. K3Cr(C2O4) होल थ्राइस, यानी कि कौन सा आयन है? ऑक्सिलेटो. सो वी विल राइट ट्राई ऑक्सिलेटो. वी विल राइट ट्राई ऑक्सिलेटो. कुछ मिसिंग है क्या? ऑक्सिलेटो. ओके, ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमियम. नहीं, उससे पहले ये हमारी एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है. हम पहले किसका नाम रखेंगे? पोटेशियम. तो इससे पहले हम क्या लिखेंगे? पोटेशियम. पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट. अब की बार क्रोमियम नहीं लिखेंगे, क्रोमेट लिखेंगे. सो ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट. क्रोमेट. चलो फटाफट से पॉज लो और मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ. सो 3, एक पोटेशियम पे +1 चार्ज, 3 पे +3. ठीक है, 3 + X प्लस एक ऑक्सीलेटो पे -2 चार्ज होता है, तो 3 पे कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 3. ठीक है, और इक्वल्स 0. आगे बढ़ते हैं. सो दिस विल बी 3 + X - 6. 3 + X - 6 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से X की वैल्यू हो जाती है 3. करेक्ट. सो फ्रॉम हियर क्रोमेट थर्ड. ठीक है, इज इट ऑल राइट? पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड. ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं. दैट इज COCl2En होल ट्वाइस Cl. ओके, तो यहाँ पे अगेन हमारे पास केटाइनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, तो हम पहले लिगेंड्स के नाम लिखेंगे. सो हियर वी हैव क्लोराइडो एंड इथेन 1,2 डायमीन. तो पहले कौन आएगा? क्लोराइडो, राइट? सो वी कैन राइट डाइक्लोराइडो. डाइक्लोराइडो बिस. अब की बार हम डाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा? बिस लगाएंगे. सो वी कैन से डाइक्लोराइडो बिस. इथेन 1,2 डायमीन. कैसे लिखेंगे? इथेन 1,2 डायमीन. डायमीन. तो ये हो गए लिगेंड्स के नाम. आफ्टर दैट हमारा सेंट्रल मेटल एटम दैट इज कोबाल्ट. सो इट विल बी कोबाल्ट. कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट X -2 + 0 -1 equals 0. तो X की वैल्यू आ गई 3. सो दैट इज गोइंग टू बी कोबाल्ट थर्ड. कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड. क्या हो जाएगा बेटा? कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड. इज इट ओके? CONH3 होल 5 CO3. ओके, Cl. ओके, चलो जी, कौन कौन से हमारे पास यहाँ लिगेंड्स हैं बेटा? अमोनिया एंड कार्बोनेटो. तो पहले कौन आएगा? अमोनिया, मतलब अमीन. सो दिस विल बी पेंटा अमीन. दिस विल बी पेंटा अमीन एंड कार्बोनेटो. पेंटा अमीन कार्बोनेटो. पेंटा अमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट, राइट? कार्बोनेटो एंड देन कोबाल्ट, राइट? पॉजिटिव एंटिटी है, मतलब केटाइनिक है, तो कोबाल्ट ही रहेगा, कोबाल्टेट नहीं होगा. कोबाल्ट. ना, लेट्स ट्राई टू राइट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. X मान लेते हैं. अमोनिया के लिए 0, कार्बोनेट के ऊपर -2 होता है, CO3 2 नेगेटिव. सो -2 -1 फॉर दिस क्लोरीन. सो X की वैल्यू +3. सो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड. ठीक है भाई, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड. क्लियर है? जल्दी से देख के बताओ. आगे HgCOSCN होल 4. आपकी बार कौन सा लिगेंड है? थायोसाइनेटो. और आपकी बार जो हमारी कॉम्प्लेक्स एंटिटी है वो कैसी है? एनायनिक है. एनायनिक है. तो यानी कि आपकी बार कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, आपकी बार कोबाल्टेट लिखेंगे. ठीक है, चलो. सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मर्क्यूरी. मर्क्यूरी. आगे चलते हैं जी. केटाइन सॉर्टेड. एनायन पे आते हैं.
टेट्रा थायोसाइनेटो, कैसे लिखेंगे? टेट्रा, चलो भाई, टेट्रा थायोसाइनेटो, ठीक है, टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट। इसके आगे हम क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, ओके, ठीक है भाई। चलो कोबाल्ट का वो निकाल लेते हैं, क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। सो 1 फॉर इट, फॉर कोबाल्ट X SCN नेगेटिव, तो यानी कि -4, तो इट इज इक्वल टू 0, X की वैल्यू आ जाती है 3, ठीक है, +4 -1 3, सो कोबाल्टेट थर्ड, ठीक है, क्लियर है? आई थिंक यस। देख लो भाई, आगे बढ़ते हैं। Write the IUPAC names of the following coordination compounds. Okay, we will. First, बेटा सबसे पहले तो पॉज करो वीडियो को। NCERT के क्वेश्चंस हैं, या तो एग्जाम्पल है या इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट जरूर कर लो एक बार, ठीक है। चलो, CONH3 होल 6 Cl3 कर रहे हैं ना, देखो कितने सारे एग्जाम्पल, मजा आ रहा है? आई थिंक यस। ओके, सो हियर वी हैव हेक्साअमीन, क्योंकि जो हमारा पहला है, लिख देते हैं बेटा इसका नाम हेक्साअमीन, ओके। आगे क्या है हमारे पास? कोबाल्ट, राइट, हेक्साअमीन कोबाल्ट, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि एक ही लिगेंड है हमारे पास। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ भाई क्या होएगा, जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। X + 0 - 3 = 0, तो यहाँ से X की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। सो कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड, और आगे क्लोराइड, क्या लिखेंगे? क्लोराइड। कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट देख लो भाई, CONH3 होल 5 Cl Cl2, फिर से कैटायनिक आइडेंटिटी है, यानी कि मेटल का नाम एज इट इज रहेगा, ओके। सो हियर वी हैव पेंटाअमीन, है ना, पहले अमीन लिखेंगे, सो दिस टाइम इट विल बी, लेट्स चेंज द कलर, सो इट विल बी पेंटाअमीन, पहला लिगेंड हो गया। उसके बाद क्या है? क्लोराइडो, सो वी हैव पेंटाअमीन क्लोराइडो, पेंटाअमीन क्लोराइडो। उसके बाद मेटल का नाम एज इट इज, विच विल बी कोबाल्ट, कोबाल्ट। नाउ नेक्स्ट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट कर लेते हैं। X प्लस अमोनिया के लिए 0, इस Cl के लिए -1, आगे वाले 2 Cl के लिए -2, तो X की वैल्यू आ गई 3, इसकी वैल्यू आ गई 3, सो कोबाल्ट थर्ड, अगेन क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं द थर्ड वन, लेट मी सी इसमें कितने स्लाइड्स हैं। नहीं, ओके, वी हैव टू राइट इट हियर ओनली। लेट्स लुक एट द थर्ड वन। सो हियर वी हैव, आपकी बार एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, सो K3FeCN होल 6, ठीक है भाई। सबसे पहले केटायन का नाम विच इज पोटेशियम, दिस विल बी पोटेशियम। एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी पे आते हैं, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, सो विच इज गोइंग टू बी हेक्सासाइनो, दिस इज गोइंग टू बी हेक्सासाइनो फेरेट। अब की बार आयरन नहीं लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, वी विल राइट इट एज फेरेट। चलो भाई फटाफट से इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ मेरे को। 3 + X + -6, राइट, इक्वल्स 0, सो यहाँ से X क्या आ जाएगा? 6 - 3 विच इज 3, ओके। सो फेरेट थर्ड, क्लियर है? आई थिंक यस। इससे पहले हमने K4FeCN6 किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, K3FeC2O4 होल थ्राइस, ठीक है। फिर से हमारी जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है वो एनायनिक है, ऑलराइट। तो चलो भाई कर लेते हैं इसको। सबसे पहले केटायन का नाम क्या है? पोटेशियम, सो वी विल राइट पोटेशियम। आ जाते हैं किस पे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी पे बेटा, सो दिस विल बी ट्राईऑक्सिलेटो, क्या लिखेंगे? ट्राईऑक्सिलेटो, एक ही लिगेंड है। उसके बाद आयरन लिखेंगे, क्या कह रहे हो? नहीं, फेरेट लिखेंगे, ओके। सो दिस विल बी फेरेट
एंड साइड में इसके ऑक्सीडेशन नंबर, सो 3 प्लस एक्स, एक ऑक्सिलेट आयन पे होता है -2 चार्ज, 3 पे हो जाएगा -2 इंटू 3 विच इज -6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3, ओके, सो फेरेट 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। K2PdCl4 फिर से हमारी एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, तो यानी कि पैलेडियम नहीं लिखेंगे, पैलेडेट लिखेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम, उसके बाद टेट्रा क्लोराइडो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी पे आते हैं, सो वी विल राइट टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट। क्या लिखेंगे बेटा आगे, पैलेडेट, पैलेडेट, और यहाँ पे आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स 0। जैसे x की वैल्यू क्या आ जाएगी +4 - 2, यानी कि सेकेंड, फ्रॉम हियर x इक्वल्स 2। ओके, चलो भाई, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। सिक्स्थ वाले के बारे में बात करते हैं, विच इज PtNH3 होल ट्वाइस Cl NH2 CH3 Cl, राइट। तो हमारे लीगेंड्स बचे कौन कौन से हैं, अमीन, क्लोराइडो एंड दैट इज मिथाइल अमीन। वो क्या है, मिथाइल अमीन। तो चलो सबसे पहले लीगेंड्स के नाम लिखते हैं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है तो मेटल का नाम एज इट इज रहने वाला है। तो लीगेंड्स हमारे पास कौन कौन से हैं बेटा, वी विल स्टार्ट विद डायअमीन, we are going to start with diamine, after that chlorido, so we will have diamine chlorido, after that we are going to have methylamine। methylamine को बेटा हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं, methylamine एक ही है तो जस्ट methylamine, ओके। methylamine platinum, आगे हम क्या लिखेंगे, methylamine platinum, प्लैटिनम का फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। सो x +0 फॉर अमोनिया, -1 फॉर क्लोरीन, मिथाइलमीन न्यूट्रल होता है, देन दिस अमीन -1 इक्वल्स 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है +2। ठीक है, सो प्लैटिनम सेकेंड क्लोराइड, छोटा सा नाम, ठीक है, छोटा सा नाम, ऑलराइट। डायमीन, क्लोराइडो, मिथाइलमीन, प्लैटिनम सेकेंड क्लोराइड। इज दिस ओके? आगे बात करते हैं। अब हमें उल्टा काम करना है, अब हमें नाम गिवन है और हमें फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं भाई कैसे करेंगे। ए के बारे में बात करते हैं। लेट मी सी कितने स्लाइड्स हैं हमारे पास। वी हैव 2 स्लाइड्स, ओके। टेट्रा अमीन, सबसे पहले लीगेंड ही लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी होने वाली है। सो टेट्रा अमीन लिख देते हैं भाई। So this is going to be NH3 whole 4, okay. Then tetraamine aqua, सिर्फ एक aqua है, so we will write H2O, H2O क्लोराइडो, उसके बाद क्या है, क्लोरीन भी है, so we will write Cl, Cl कोबाल्ट थर्ड। तो यानी कि हमारा जो सेंट्रल एटम है वो है कोबाल्ट, और बाहर क्या लगा हुआ है, क्लोराइड। नाउ द क्वेश्चन इज कि बाहर कितने क्लोरीन्स हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट अब की बार हमें पता है, दैट इज 3, तो अब की बार अब बाहर वाले का निकाल लो, है ना। तो देखो इट विल बी x +0 +0 -1 +x, हमें Cl का नहीं पता, राइट। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जस्ट +1। कोबाल्ट इज 3, राइट, सॉरी माय बैड, कोबाल्ट इज 3, so 3 for cobalt, 0 for amine, 0 for H2O, -1 for chlorine and x for this chlorine, ठीक है। So here it will be how much, +1, from here x will be equal to +1, what is this happening, +1 -3, it means like outside we will have Cl2। तभी देखो कोबाल्ट जो है वो 3 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगा, ठीक है। तभी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 निकल के आएगा। 2 Cl यहाँ, 1 Cl यहाँ पे, ठीक है भाई, क्लियर है। आई एम मूविंग इट फ्रॉम हियर, ठीक है।
आगे चल के देखते हैं इसको. Yes. Now let's calculate the B part, which will be potassium. यानी कि पहले कीटायन का नाम लिखा है, यानी कि एनाइन कॉम्प्लेक्स एंटिटी है. So here let's just write K. और जो भी यहाँ पे बाहर क्या गिवन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, K2. Then we have टेट्राहाइड्रोक्सो. ओके, तो चलते हैं हमारी कीटायनिक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी की तरफ, जिसमें है हमारे पास OH होल 4, राइट, OH होल 4, करेक्ट. और डाई व्हाट इज इट, मेरे को थोड़ा सा दूर से देखने दो क्योंकि बहुत पास हो रही है स्क्रीन. हाइड्रोक्सीडो जिंकेट. Okay, this is just OH whole 4, right? And after that we have zincate. So this is just zinc, right? Zn OH whole 4. Okay, it was like difficult for me to read. Okay, so yes, this is our entity, and you can see here कि यहाँ से zincate का जो देखो वो आने वाला है ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज +2 ओनली. ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो कि जब भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है तो जो भी यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्पेक्टेटर आयन ऑफ कोर्स उसको बैलेंस आउट करेगा. ठीक है, आगे सी वाले की बात कर लेते हैं. पोटेशियम फिर से, सो वी विल हैव पोटेशियम, और देखो यहाँ पे है उसका ऑक्सीडेशन कितने पोटेशियम है बैलेंस आउट करने के लिए 3, K3 ट्राईऑक्सिलेटो. ओके, सो वी विल हैव C2O4 होल थ्राइस. ठीक है, तो ये हो गया ट्राईऑक्सिलेटो. उसके बाद लिखा है एल्यूमिनेट. क्या लिखा है? एल्यूमिनेट, मतलब यहाँ पे क्या है? एल्यूमिनियम. हो गया. ठीक है, सब बैलेंस्ड आउट है, सब ठीक है. ठीक है भाई, ऑल बैलेंस्ड आउट. चलो, सो ABC हमने यहाँ पे कर लिया. नेक्स्ट D और E हम नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहे हैं. ठीक है, D डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायमीन. ओके, तो सबसे पहले ये लिखा है डाइक्लोराइडो, तो यानी कि हम यहाँ पे लीगेंड्स का नाम लिख रहे हैं, विच शोज कि हमारी जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है वो कैटायनिक है. सो इट विल बी Cl2. डाइक्लोराइडो हो गया बेटा पूरा. देन बिस इथेन 1,2 डायमीन, यानी कि En होल ट्वाइस. ठीक है, कोबाल्ट थर्ड. ओके, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आने के लिए क्या चार्ज होना चाहिए बेटा? Cl2 पे है क्या? Cl2 पे है -2, कोबाल्ट पे है +3, राइट? कोबाल्ट पे है +3. सो हियर 3 इधर क्या है? -2. तो ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए? इट विल बी -1, राइट? इट्स गोइंग टू बी -1 हियर. ठीक है, इज इट फॉलोइंग? कोबाल्ट Cl2 En होल ट्वाइस, सो x -2 + 0 equals 0. So x comes out to be 2, right? So if it is -1, so -1 + 2. No, -1 + 2 is going to be -1 + 2 is going to be just +1, right? We need the x to be 3, right? 3 - 2 + 0, right? It should be equal to +1. It should be equal to +1 instead. Okay? So basically positive charge, right? Then only, see what we have done here is we are just trying कि जो कोबाल्ट की यहाँ पे गिवन है ऑक्सीडेशन स्टेट वो मैच हो जाए. तो देखो, अगर अभी आप कोबाल्ट को x ले लो, सो x -2 फॉर दिस इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल होता है, तो +0. इफ दिस इज इक्वल टू +1, तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू +1 + 2, यानी कि देखो 3 आ रही है ना, राइट? यहाँ पे कोई बैलेंस करने के लिए वो तो नहीं गिवन स्पेक्टेटर आयन, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये प्लस चार्ज लगाया है, सो दैट हियर द कोबाल्ट थर्ड विल बी मैनेज्ड. ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं. सो दैट्स हाउ यू कैन जस्ट सी कि कैसे आपको ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है. ओके, नेक्स्ट E टेट्रा कार्बोनिल निकल. ओके, इसमें निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा वो 0 होता है. ठीक है, तो कार्बोनिल क्या होता है? CO.
टेट्रा कार्बोनिल मतलब CO4, राइट? सो दिस विल बी NiCO4, टेट्रा कार्बोनिल निकल। ओके, आई थिंक दैट दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ाते हैं बात। टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ओके, फर्स्ट वन, ओके, we have tetraamine, so NH3 whole 4. If we start here, so we will have NH3 whole 4, ठीक है? तो ये हो गया tetraamine. Then we have diaqua, means H2O whole twice. After that we will have H2 whole twice. Cobalt is the central metal atom. Cobalt third क्लोराइड। अब चलो कोबाल्ट को बैलेंस आउट करना है, ठीक है? कोबाल्ट जो आना चाहिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो दोनों के दोनों लिगेंड्स हैं वो तो न्यूट्रल है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए 3 क्लोरीन होनी चाहिए, है ना? तभी तो जब ये -3 होगा तो यहाँ पे कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 बनेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। पोटेशियम, तो यानी कि अब की बार एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी होगी, सो इट विल बी पोटेशियम K2, ठीक है? K2 ऑलरेडी बैलेंस्ड सब, K2 टेट्रासाइनिडो, पहले हमारे पास क्या है? टेट्रासाइनिडो, यानी कि CN होल 4, CN होल 4 हो गया टेट्रासाइनिडो। यस, टेट्रासाइनिडो निकलेट, निकल है हमारा, निकल है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है भाई? निकल, अब देखो 2x-4, तो देखो ये ऑलरेडी जो x है निकल है वो देखो सेकंड पे आ रहा है, विच मीन्स सब सेटिस्फाइड है, ठीक है भाई? आगे चलते हैं। ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन, यानी कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स एंटिटी है वो केटायनिक है, सो EN बिस्ट्रिस मतलब EN होल थ्राइस। क्रोमियम, यानी कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो है क्रोमियम, सो CrEn होल थ्राइस क्लोराइड, क्लोराइड। तो देखो फिर से इथाइलिन डाइअमीन न्यूट्रल होता है, यहाँ पे अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो यहाँ पे 3 क्लोरीन होने चाहिए ना बैलेंस आउट करने के लिए, तभी तो देखो x + 0 -3 बनेगा और तभी x की वैल्यू +3 आएगी, ठीक है भाई? क्लियर है? सो दिस वन इज थर्ड वन। तो चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा फिफ्थ पार्ट के बारे में, दैट इज डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, यानी कि डाइक्लोराइडो सबसे पहले हमारी है केटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी, सो वी विल स्टार्ट विद डाइक्लोराइडो, पहला लिगेंड। दूसरा है बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, यानी कि कितने EN प्रेजेंट है? अगेन 2, इसीलिए यहाँ पे जो प्रीफिक्स है दैट इज बिस, ओके? So Cl2En whole twice. Then we have platinum. So platinum, and we are doing the fifth one, right? Platinum nitrate. So it will be NO3, right? तो platinum की अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो 4 हो, तो देखो -2 यहाँ से आना चाहिए। इथाइलिन डाइअमीन इज न्यूट्रल, राइट? तो यहाँ पे अभी -1 चार्ज है ना? NO3 नेगेटिव होता है, तो अगर आप इसको NO3 ट्वाइस कर दोगे तो देखो -2 चार्ज यहाँ, -2 चार्ज यहाँ, इसको बैलेंस करने के लिए प्लैटिनम विल बी +4, ठीक है? सो दिस इज NO3 होल ट्वाइस हियर, ओके? आगे बढ़े, आगे बात करते हैं फोर्थ वन इज स्टिल पेंडिंग। फोर्थ वन अमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्रीटो N। सो देखो कितने सारे हमारे पास यहाँ पे लिगेंड्स है। तो सबसे पहले लिखा है अमीन, सो अमीन इज NH3, इसको थोड़ा गैप देके लिखते हैं, बेटर रहेगा। NH3 फॉर अमीन। देन वी हैव ब्रोमाइडो, सो वी विल जस्ट राइट Br, ब्रोमाइडो। आफ्टर ब्रोमाइडो वी हैव क्लोराइडो, सो हियर वी विल राइट Cl। आफ्टर क्लोराइडो वी हैव नाइट्रीटो N, यानी कि NO2, then platinate second. Now this platinate shows कि ये बेटा कैसी एंटिटी होगी? This is going to be a anionic entity. This is going to be anionic entity. तभी उसमें देखो यहाँ पे प्लैटिनम जो है
वो प्लैटिनेट लिखा हुआ है. what is it written? It is written as platinate. Okay, now how much should be the charge here in order to become platinum as second? In order to become platinum as second. So if 2 is the charge on platinum, 2, this is 0, this is -1, this is -1, this is also -1. So we have here -3 and +2, right? So here if we have -1, so this will be how much? See, x -1, x -3 is equal to -1. X -3 equals -1. So here x will be -1 plus 3, which is 2, right? So that's how we are telling here this is the anionic complex entity, okay? It's going to have negative charge on it, okay? Now let's look at the next part, which is the last one, and it is going to be very interesting. So iron third hexacyanidopherrate, okay? तो which shows कि हमारे पास जो आयरन है बच्चे वो यहाँ पे +3 स्टेट में है, Fe3 पॉजिटिव स्टेट में है, राइट? उसके बाद हमारे पास है एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी, करेक्ट? सो विच इज हेक्सासाइनिडो, यानी कि CN4 एंड फेरेट, मतलब यहाँ पे भी जो सेंट्रल मेटल एटम है वो Fe ही है, करेक्ट? और जो यहाँ पे फेरेट सेकेंड लिखा हुआ है, अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो ये वाला जो 2 पॉजिटिव है इट इज लाइक Fe2 पॉजिटिव, राइट? और क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, इट मीन्स कि यार यहाँ पे कुछ x नेगेटिव चार्ज है. इट शोज कि यहाँ पे कुछ x नेगेटिव चार्ज होगा. ये हम कर रहे हैं ताकि हमें x नेगेटिव इस चार्ज की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है? तो देखो Fe6, दिस इज नॉट 4, दिस इज Fe6, ठीक है? तो देखो, इन ऑर्डर टू गेट दिस वैल्यू ऑफ x, आई कैन से 2 प्लस Fe2 पॉजिटिव के ऊपर +2 चार्ज है, एक Cn नेगेटिव के ऊपर -1 चार्ज होता है, 6 के ऊपर विल बी -6 and this will be equal to -x, correct है? ठीक है भाई? So from here 2 - 6, yeah, just we have to take it just x, right? We have to just take it as x, correct? So from here 2 - 6 is -4 is equal to x, right? तो यानी कि इस x को हटा के हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यार यहाँ पे x के ऊपर जो x है that is 4 नेगेटिव चार्ज. So this is basically Fe3 पॉजिटिव, देन जस्ट FeCN6 और इसके ऊपर है बेटा 4 नेगेटिव चार्ज. अब देखो, कैटायन के ऊपर +3 चार्ज, एनायन के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज. बचपन में क्रिस क्रॉस मेथड यूज करते थे ना, तभी तो आप बनाते थे MgCl2 Al2SO4 होल थ्राइस, राइट? तो देखो अब जस्ट इनको हम क्या कर देंगे, क्रिस क्रॉस कर देंगे. तो बच्चे क्या बन जाएगा, देखो दिस विल बी Fe4 in order to balance the charges, Fe4, and in the coordination sphere we will have FeCN6, and this will be whole thrice. So this is the final answer. Is it okay? I think yes. तो बच्चे हम लोगों ने सारे 30 examples कर लिए हैं. I hope you loved it, you liked it. Share it as much as you can. Okay? So yes guys, I hope you enjoyed it.